आज हम लोग वैदिक कालीन समाज का जो सामाजिक व्यवस्था उसके बारे में बात करेंगे। यदि हम इस रूप में देखें तो वैदिक कालीन सभ्यता जो है वो ग्राम सभ्यता थी और ग्राम ही जो उसकी सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ये जो समाज था वो काफ़ी हद तक पितृसत्तात्मक था, यानी पैट्रियार्कियल था, और पिता के पास संपूर्ण परिवार, भूमि और संपत्ति का अधिकार होता था और इसे जो है वो कुलप कहा जाता था, कुलप। इसके बाद अगर हम अन्य बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी महिलाओं का कोई असम्मान नहीं था। यहाँ पर जो है उनको पर्याप्त सम्मान दिया जाता था और शिक्षा के जो द्वार थे वो महिलाओं के लिए खुले रहते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर प्रारंभ में जो ऋग्वैदिक समाज था वो दो वर्गों में विभाजित था, जिसमें एक वर्ग आर्य कहलाता था और दूसरा वर्ग अनार्य कहलाता था। परंतु अगर हम आगे जाते हैं तो ऋग्वेद के जो दशक मंडल के पुरुष सूक्त में हम पाते हैं कि समाज में वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आ जाती है और समाज जो है वो 4 वर्गों में विभाजित हो जाता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वो विभाजित हो जाते हैं, बन जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इस काल में मनोरंजन के साधन के साथ साथ रथ दौड़, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध, ये सभी जो है वो समाज में मनोरंजन के साधन हुआ करते थे और समाज में संयुक्त परिवार की जो प्रथाएं थी वो प्रचलित हुआ करती थी। तो ये एक याद रखिएगा, उस समय जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था। विवाह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था, ठीक है। तो सवाल है क्या उस समय क्या रिजिडिटी बहुत ज़्यादा थी, अंतरजातीय विवाह होते थे? हाँ, उस समय अंतरजातीय विवाह होते थे, लेकिन बाल विवाह जो है उस समय रोका गया था। अब देखिए, आज कई बार कहा जाता है कि वो चीज़ें यहाँ भी चल रही हैं, बाल विवाह को लेकर बात हो रहा है, लेकिन उस समय बाल विवाह जो है वो निषेध हुआ करता था। और महत्वपूर्ण बात है कि विधवा विवाह भी प्रथा प्रचलन में थी। आगे चलकर हम जब देखते हैं, जब हम आधुनिक भारत की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ये सभी जो कुरीतियों के रूप में सामने आ जाती हैं। विधवा विवाह वर्जित हो जाता है, बाल विवाह शुरू हो जाता है। तो ये एक्चुअली वैदिक काल में ये नहीं थी, राइट। अगर हम उस समय बात करें तो जो लड़कियां जीवन भर जो अविवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था, अमाजू की व्यवस्था होती, तो अमाजू कहा जाता था जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। और मुख्य बात थी कि जो कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा और पर्दा प्रथा, तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा इन दोनों का जो है वो चलन नहीं था उस समय के समाज में। आगे अगर हम बात करें तो कई बार ये प्रमाण मिलते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में दास प्रथा का प्रचलन था, राइट। लेकिन ये उतनी रिजिड नहीं थी, इस प्रकार के दासों का नहीं था। ये घरेलू कार्यों के लिए, इस तरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसी कि दासों की व्यवस्था यूनान और रोम में हुआ करती थी, वैसी दास व्यवस्था यहाँ नहीं थी। अगर हम आगे बात करें तो आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, राइट। तो भोजन में उनकी विविधता पाई जाती थी। और महत्वपूर्ण बात है कि आर्य लोग नमक और मछली के प्रयोग से परिचित नहीं थे। ये उनको अपने खान पान में प्रयोग नहीं करते थे, ना तो नमक का और ना मछली का प्रयोग करते थे। और अगर हम आर्यों के पोशाक के बारे में बात करें तो सूती वस्त्र, ऊन, मृग चर्म, ये सब जो है इस्तेमाल करते थे। और इनकी पोशाकों की भी कैटेगरीज हुआ करती थी, इनकी श्रेणियाँ थी। जैसे जो अगर हम बात करेंगे तो वास, जो आपके लोअर गारमेंट्स हैं, जैसे हम आज पैंट की तरह पहनते हैं, वो वास हुआ करता था। अगर हम ऊपर के जैसे परिधान होते थे, जैसे आज हम शर्ट पहनते हैं, तो वो अधिवास कहा जाता था, अपर गारमेंट। और नीवी यानी कि अंडर गारमेंट जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, वो नीवी कहलाता था। तो ये 3 नाम होते थे, वास, अधिवास और नीवी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो नशीले पदार्थ हैं, जैसे सुरा, शराब, इन सब का प्रचलन काफ़ी हुआ करता था। और मृतकों को जो दाह संस्कारों की बात करें तो अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि उनको दफनाया भी जाता था। तो इसका मतलब इसमें काफ़ी विविधता हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात करें तो ऋग्वैदिक जो आपका वैद काल है, खासतौर पर ऋग्वेद, तो उसमें हम देखते हैं कि उस समय महिलाओं को भी अत्यधिक शिक्षा मिलती थी और विद्वान महिलाओं के भी हमें उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स मिले हुए हैं। जैसे यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, पौलोमी, विश्वतारा, निवावरी, ये जो महिलाएं थी, ये प्रमुख जो है विदुषी महिलाएं हुआ करती थी और इन्होंने वेदों की ऋचाओं का अध्ययन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आ चुका है। तो ये जो है इसका मतलब है कि महिलाओं को भी जो है विद्या प्राप्त करने का जो है पूरा अधिकार था और वो विद्या जो है वो प्राप्त करती थी। आइए हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं ऋग्वैदिक धर्म किस प्रकार का हुआ करता था। तो जो धर्म की महत्वपूर्ण बात है, धर्म आप जानते हैं कि सेट ऑफ रूल्स होता है जो लाइफ को आगे ले जाने का काम करता है। तो ऋग्वैदिक धर्म की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो इसका व्यवसायिक और उपयोगितावादी स्वरूप रहा है, राइट। यानी कि बहुत ऑर्थोडॉक्स नहीं हुआ करता था और ज़्यादातर ये जो व्यवस्था थी वो एकेश्वरवादी थी, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास करने वाली बात थी। और आर्यों का धर्म जो है वो बहुदेववादी था, उसमें कई देवताओं का हमें जो है वो जिक्र मिलता है, प्रमुख देवताओं के बारे में हम बात करते हैं।
और वे प्राकृतिक जो शक्तियाँ जैसे वायु, जल, वर्षा, आग, सूर्य, इन सभी की उपासना करते थे, जो उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। राइट, तो इसके माध्यम से हम करते थे। और जो पूजन विधि होती थी उसमें यज्ञ और अनुष्ठान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। और ऋग्वेद में तो देवताओं की संख्या 33 करोड़ तक बताई गई है, जिसमें प्रमुख देवता में इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख जो है वो देवता रहे हैं। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद काल में जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो इंद्र रहे हैं। ठीक है, इनको जो है वो दो कैटेगरीज में इनकी पूजा होती थी, युद्ध के देवता और वर्षा के देवता। इनको जो है वो दोनों में माना गया है। और अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन किया गया है। इसके बाद दूसरे सबसे प्रमुख देवता हैं अग्नि। ठीक है, इनका जो कार्य था मनुष्य और देवता के बीच में जो है वो एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ स्थापित करने का था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, ये वैदिक रूप से होती थी और बहुत महत्वपूर्ण रहा है। राइट, अगर हम ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है तो वो है सोम। राइट, देवता उसके बारे में कहा जाता था। शिव को त्रयंबक कहा जाता है। राइट, यानी कि ऋग्वेद में शिव को त्रयंबक कहा जाता है। तो अगर हम बात करें देवताओं की क्या क्या कैटेगरी रही है जो उस समय पूजा पाठ में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आकाश के देवता के रूप में सूर्य, घोष, मिश्र, पूरण, विष्णु, उषा, ये प्रमुख जो है आकाश के देवता हैं। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु रहे हैं। पृथ्वी के देवताओं की अगर बात करें तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी जो गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट हम कहते थे, उनको अरण्यानी कहते हैं। अरण्यानी उनके नाम से जाना जाता है। राइट, तो अगर हम बात करें जैसे आज के समय में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, तो अगर हम बात करें तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में इसके प्रमाण मिलते हैं और यहाँ से इसको जो है लिया गया है। तो ये प्रमुख जो है वो सेगमेंट्स रहे। तो उस समय का जो धर्म रहा, उस समय का जो समाज रहा और जो समाज की व्यवस्थाएं रहीं, उनके बारे में हमें एक यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। हमने इसकी एक बेसिक जानकारी ले ली। तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता के रूप में, उसके बाद अग्नि देवता, तीसरे स्थान पर जो है वरुण देवता का स्थान है। इसे जल देवता भी कहा जाता था। तो मुख्यतः जो इनके देवी देवता होते थे बहुत व्यावसायिक और उपयोगितावादी स्वरूप के अंतर्गत थे। महत्वपूर्ण बात है कि मूर्ति पूजा का यहाँ पर हमें उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का प्रमुख सेगमेंट रहा जिसके साथ आप अपना अपडेट करिए।